ओम नमः सिद्धेभ्यः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। चलो द्वाद सांगमयी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, समय हो गया है और आप सबको प्रवचन निर्देशिका का अवसाध्याय प्रारंभ कर देना है। प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ के अंदर सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है कि सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के कारण। उसके अंतर्गत सबने जाना आत्मा की समीचीन दृष्टि होना, यानी तत्वार्थ का श्रद्धान होना, अर्थात जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो कहे गए 7 तत्व 9 पदार्थ 5 अस्थिकाय 6 द्रव्य आदि जो हैं, इन पर ज्यों का त्यों श्रद्धान करना, ये है सम्यक दर्शन, जिसे कहा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ये तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है। और इस प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ के अंदर सम्यक दर्शन को बहुत अच्छे रूप से बताया है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जीव बस अपने संसार को एक लिमिट में सीमित मर्यादित कर लेता है कि अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परिवर्तन करके ये जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो वह सम्यक दर्शन चारों गतियों में होता है। भव्य जीव को, संगी को, पर्याप्त को, ये जिनके अंदर योग्यताएं होती हैं, वे सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। आज चलना है पेज नंबर 29 पर। यहाँ पर प्रकरण उमा स्वामी आचार्य के तत्वार्थ सूत्र के अनुसार चल रहा है और उसमें तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ की टीका की पंक्तियों को भी उद्धृत किया है पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी ने। लब्धि सार ग्रंथ के अनुसार भी बताया है कि सम्यक दृष्टि जीव किस प्रकार से तत्वार्थ के संस्कारों से तत्वार्थ पर श्रद्धान करके, तत्व और अर्थों पर श्रद्धान करके जो देशनालब्धि को प्राप्त करते हैं गुरु के द्वारा, वह उस जन्म में तो काम आते ही हैं। कदाचित उस जन्म में काम नहीं आए तो अगले जन्म में भी वह देशनालब्धि प्रकट हो जाती है। किसी गुरु से आपने उपदेश सुना तो अगले भाव में भी जा करके, चाहे वो देव पर्याय में, चाहे नरक की पर्याय में, तिर्यंच की पर्याय में या मनुष्य गति में जाने पर उस जीव को याद में आ जाते हैं। तो इसलिए कहा कि पूर्व भाव में सुने गए गुरु का उपदेश भी देशनालब्धि के रूप में कार्य आ जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न हुआ कि जो जाति स्मरण, वेदनानुभव, धर्म श्रवण, जिन बिंब दर्शन, जिन महिमा और देवर्द निरीक्षण कारण बताए गए हैं, वे इन 5 लब्धियों से रहित ही सम्यक्त की उत्पत्ति में कारण बन जाते हैं क्या? ऐसा क्वेश्चन हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य देव ने कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जाति स्मरण, वेदनानुभव, जिन बिंब दर्शन, जिन महिमा दर्शन और देवर्दी दर्शन, इनमें से किसी एक कारण के होने पर धर्म से अनुराग रूप परिणाम होते हैं। शंका के अनुसार उसका समाधान किया कि इन 5 लब्धियों से रहित क्या ये कारण ही केवल सम्यक दर्शन को उत्पन्न करा देते हैं? तो कहते हैं कि इन जो ये कारण हैं, इनमें से कोई भी कारण जब उपस्थित हो जाता है तो धर्म के प्रति अनुराग होता है। समझो आप तीर्थ यात्रा को आए, गुरु से आपने प्रवचन सुना और उनकी प्रवचन पर श्रद्धान किया या भगवान के दर्शन किए, उससे आपको बोध हुआ, भगवान के
जन्मभूमि का स्पर्श किया, उस रज को अपने मस्तक पर चढ़ाया, उससे भी आपका मन, मस्तिष्क, आत्मा सब पवित्र हो गए। और उस समय जब पवित्रता आती है, उस समय असाता आदि अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग घटे ही घटेगा। जो खराब पाप कर्म की प्रकृतियां थीं, तो उनमें फल देने की शक्ति जो है वो कम हो जाएगी। ये सहज है कि जब धर्म कार्य करेंगे, मन से भगवान की भक्ति करेंगे, तो पाप कर्म कम हो जाएंगे। और जब पाप कर्म कम होंगे, माने असाता कर्म कम हुआ, तो साता आदि शुभ प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुण रूप में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तथा इस प्रक्रिया के होने पर कर्मों की स्थिति का अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में हो जाना और 34 बंधापसरणों के द्वारा तमाम प्रकृतियों का बंध से रुक जाना भी होगा। क्योंकि आपने प्रायोग्य लब्धि तक पढ़ा कि 34 तरह से बंध अपसरण, माने उन 34 प्रकार से कर्म आते हुए कर्म रुक जाएंगे, अपसरण उनका हो जाएगा, तब अपने आप कर्म प्रकृतियां अशुभ से शुभ रूप परिणत होकर के और सम्यक दर्शन की ओर आपको बढ़ा देती हैं। तो इन उपर्युक्त 5 कारणों में से किसी एक के होने पर क्षय, देखो लब्धि अलग है और कारण, बाह्य कारण अलग हैं। लब्धियों का काम अंतरंग में अपने कर्मों का उपशम, क्षय क्षय उपशम कराना है, और बाहर में कारण बनते हैं। जाति स्मरण हो गया, शेर को संबोधन मिला तो उसको पहले भाव का जाति स्मरण हो गया, हाथी को संबोधन मिला उसे जाति स्मरण हो गया, या वेदना के अनुभव से नरक में सम्यक दर्शन हो गया कि भाई मैंने पाप किए थे, इस कारण मुझे इतनी वेदना यहाँ मिल रही है, उससे भी पाप से डर करके वेदना के अनुभव से। तो इन कारणों में कहा कि इन 5 कारणों में जो देवर्दी दर्शन, जाति स्मरण, जिन बिंब दर्शन, वेदनानुभव, देवर्दी दर्शन, जिन महिमा दर्शन, इनमें से कोई एक कारण मिला, तो उन 5 कारणों में से किसी एक कारण के मिलने पर क्षयोपशम, विशुद्धि और प्रायोग्य, ये 3 लब्धियां स्वभाव से हो जाएंगी। और देशना लब्धि के लिए तो ऊपर कथित प्रकार से समझ लेना चाहिए, अर्थात यदि धर्म श्रवण कारण मिला है तब तो देशना लब्धि स्पष्ट है, और यदि नहीं मिला है तो आप समझ लो कि पूर्व जन्म की देशना लब्धि आज आपको काम आ रही है। इससे पूर्व भाव में गुरुओं के उपदेश का संस्कार इस भाव में भी देशना लब्धि रूप हो जाता है, अथवा तत्वों के उपदेष्टा आचार्य उपाध्याय आदि का मिल जाना भी देशना लब्धि। और पंचम काल के अंदर अगर गुरुओं का संबोधन, उनका उपदेश मिल रहा है तो ये भी देशना लब्धि है। आज सैकड़ों सैकड़ों नगरों को संतों के चातुर्मास का सौभाग्य मिल रहा है, तो ये क्या है? उनके प्रवचन सुनेंगे, आत्मा पवित्र होगी, न जाने कितने सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। तो ये सब देशना लब्धि है। लब्धि माने प्राप्ति और देशना माने उपदेश। तो सच्चे उपदेश की प्राप्ति हो जाना ये देशना लब्धि है। तो तत्काल में जो मिलती है वो तो है ही, लेकिन जो तत्काल में अगर किसी को नहीं भी मिली तो पूर्व जन्म में प्राप्त हुई देशना भी आपकी काम आ सकती है। अथवा तत्वों के उपदेष्टा आचार्य उपाध्याय का मिल जाना भी देशना लब्धि है, या बहुत काल पूर्व में यदि उनका उपदेश सुना था और उस उपदेश में कथित पदार्थों के अर्थ का अवधारण किया था तो वह भी उस समय देशना लब्धि रूप माना गया है। यही बात तो लब्धि सार की टीका में आई हुई है। जैसे कहा, तेषाम उपदेश करा आचार्योपाध्यायादया तेषाम लाभो यह तद देशना प्राप्ति चिरातीत काले उपदेशित पदार्थ धारण लाभो वा सा देशना लब्धिर्भवती। वह देशना लब्धि बन जाती है। तो देशना लब्धि का प्राप्त होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमेशा कोशिश करना कि जहाँ भी संत चातुर्मास कर रहे हैं, चाहे आचार्य हैं, मुनि हैं, आरिकाएँ हैं, इन सब के उपदेश सुनने के लिए जरूर जाना। समझ गए ना? और उस देशना लब्धि को प्राप्त करके
अपनी आत्मा में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ धारण करना। देखो एक बार की बात है कि एक कन्या को जब वो दर्शन करने गई, जैन नहीं थी लेकिन अपने सहेलियों के साथ में मुनि के दर्शन करने चली गई। अब वहाँ पर देखा कि सब लोग नियम ले रहे हैं, तो उसने भी कहा महाराज मुझे भी कुछ नियम दे दो। महाराज ने कहा देखो 5 अणुव्रत ले लो। उसने पूछा अणुव्रत क्या होते हैं? बोले कि बिना मतलब की हिंसा नहीं करना, अहिंसाणुव्रत हो गया। सच बोलना, सत्याणुव्रत हो गया। किसी की गिरी पड़ी चीज़ को नहीं लेना, अचौर्याणुव्रत हो गया। और शादी से पहले तक ब्रह्मचर्य का पालन करना, शादी के बाद एक पति में या एक पत्नी के अंदर संतोष करना, ब्रह्मचर्याणुव्रत हो गया। परिग्रह बहुत सारा संसार के अंदर है, लेकिन उसकी लिमिटेशन कर लेना, बस ये परिग्रह प्रमाण व्रत हो गया। उसने सोचा मेरी सारी सहेलियां ले रही हैं, चलो मैं भी ले लेती हूँ। बड़ा अच्छा लगा। 5 अणुव्रत ले करके वो कन्या आ गई। आके उसने खुशी खुशी अपने माता पिता को बताया कि मैंने ऐसे ऐसे गुरु से लिया है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा नियम लिया था। उसके पापा एकदम भड़क गए, बोले ये सब हम लोगों को नहीं लेने का योग्य है, ये नंगे साधु जो है ऐसे ही करके ठग लेते हैं। तो वो बोली कि नहीं, ये गुरु ने बताया है कि इनको लेने से आगे जाके महर्दिक देव बन जाएंगे। उसने कहा उनके पिताजी ने कि उन्होंने मेरे से बिना पूछे दिया क्यों व्रत? बिना पिता के पूछे कन्या को व्रत क्यों दिया? अगर दिया है तो चलो मैं इसको वापस करके आऊँगा। व्रतों को आप भी कभी वापस करने गए हो? नहीं ना, कोई नियम लेके फिर वापस ये साग भाजी नहीं होता। लेकिन वो बेचारा नियम की बात समझता ही नहीं था, और उसको धर्म विद्वेष था कि मेरी कन्या ने आज तो जा करके नियम लिया है और कल जाके उनके रंग में रंग जाएगी। उनने कहा मैं तो तेरे नियम वापस करके आऊँगा। और वो अपनी कन्या को लेकर के गए, और रास्ते में ही कई प्रकार के प्रसंग आए। किसी को फांसी की सज़ा दी जा रही थी, पता लगा कि इसने किसी की हिंसा की है। भैया अभी उधर ही जरा रहिए। तो कन्या ने कहा कि देखो पिताजी, मेरी गुरुवर ने यदि हमें नियम दिया है कि हिंसा नहीं करना वरना ऐसी फांसी की सजाएं मिलेंगी, झूठ नहीं बोला वरना जीभ काटी जाएगी, चोरी नहीं करना वरना बड़ी से बड़ी सजा मिलेंगी, तो इनमें दिक्कत क्या है? उनने जा करके गुरु बोले अच्छा चलो 1 व्रत रख लो, 2 व्रत रख लो, लेकिन गुरु ने मेरे से पूछे बिना दिया क्यों? मैं उनसे पूछूंगा। जा करके गुरु से झगड़ा करने लगा कि आपने मेरी कन्या को ये सब क्यों दिया व्रत? अब गुरुदेव ने कहा कि ये आपकी कन्या नहीं, ये तो मेरी कन्या है। गुरु ने क्या कहा? ये आपकी कन्या नहीं, ये तो मेरी कन्या है। अब उसकी जान को और आ पड़ी कि अरे हमारे घर में जन्म ली है, मेरी पत्नी ने इसको जन्म दिया है और गुरु कह रहे हैं मेरी कन्या है। कैसे हो सकता? उसने सबको इकट्ठा कर लिया कि अरे गुरु तो कह रहे हैं तो मेरी कन्या है, मेरी कन्या। अब उसको जान छुड़ाना मुश्किल हो गया कि मैं तो अपने घर ले जाऊंगा। तो कन्या भी बड़े आश्चर्य से होकर के गुरुदेव को देख रही है कि महाराज ने अगर कहा है तो बात क्या है। तो महाराज ने कहा, जब सब लोग इकट्ठे हो गए, राजा आया, उसने कहा महाराज आपने सब कुछ छोड़ दिया, अब आप इस कन्या को लेके क्या करोगे? ये तो इसकी कन्या है, आप अपनी कन्या कैसे कह रहे हैं? महाराज ने उसके सिर पे पीछी मारी, बोल बेटी तुझे मैंने पूर्व जन्म में पढ़ाया था कि नहीं? अब एकदम उसको जाति स्मरण हो गया। महाराज की पीछी लगते ही उसको जाति स्मरण हो गया, और उस कन्या ने एकदम याद किया कि वाह, इनने तो हमें बहुत कुछ पढ़ाया था और हम भूल गए थे, तो आज हमें जाति स्मरण हुआ है, और उसी संस्कार के बल से मेरे अणुव्रत धारण करने के भाव हुए। ये जब जन्म जन्म में संस्कार चलते हैं ना। कल कोई हमसे पूछने लगे कि आपने क्या पढ़ाया था? हाँ, सब सुना दिया उसने कि क्या क्या मुझे पढ़ाया था। तो ये पूर्व भोग के, मैं यहाँ जाति स्मरण की बात आई ना, तो एक कथा याद आ गई कि इस प्रकार से
गुरुदेव ने अगर कहा ये मेरी कन्या है, मतलब मैंने पूर्व जन्म में इसको कन्या के रूप में जन्म भी दिया और इसको पढ़ाया लिखाया, और गुरु के पास जाए तो पहले तो उन संस्कारों का प्रभाव रहा कि अपनी सहेली के साथ में उसे अणुव्रत धारण करने की भावना हो गई, नहीं तो होती ही नहीं है। दूसरी बात, गुरु के पूछने पर और पीछे रखने पर उसे सारा स्मरण हो गया। तो जो व्यक्ति अपनी बेटी के व्रतों को छुड़ाने आया था, उसे तुड़वाने के लिए आया था, उसने भी देख लिया कि वाह, गुरुदेव ने इस प्रकार से हमें आज सम्यक बोध करा दिया। तो जो जैन गुरुओं से ही नफरत करता था, द्वेष करता था, वो भी कट्टर जैनी बन गया। चलो जैन धर्म की। तो महानुभाव, इसलिए इनको सबको एक एक पंक्ति को, कोई धौला से, कोई जय धौला से, कोई लब्धिसार से, कोई तत्वार्थ राजवार्ती से इकट्ठी कर करके ज्ञानमती माता जी ने इस प्रवचन निर्देशिका में 68 ग्रंथों का सार भर दिया। और इसे बड़े बड़े विद्वानों ने जब पढ़ा तो उन्होंने दांतों तले उंगली दबा ली कि माता जी आपने ये ऐसी चमत्कारिक पुस्तक लिख दी कि केवल विद्वान बनने के लिए ही नहीं, ये आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कुंजी है। देख लो इस पुस्तक को, इसका नाम है प्रवचन निर्देशिका। ले जाना और पढ़ना और परीक्षा देना, जैसे पूरे देश के अंदर आज लोग बैठे हुए पढ़ रहे हैं पारस चैनल के माध्यम से और ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम। हमारा तो लक्ष्य एक है कि हम जब जानेंगे कि सारी गतियों में सम्यक दर्शन होता है तो अपनी मनुष्य गति के प्रति खूब मूल्यांकन होगा, हम उसकी वैल्यू कर सकेंगे कि हम तो मनुष्य हैं, तो हम सम्यक दर्शन क्यों नहीं धारण कर सकते। तो वो कन्या भी सम्यक दृष्टि बन गई जिसने जैनेतर संप्रदाय में जन्म लिया था और जिसके पिता उन नियमों को वापस करने के लिए गए थे, वे सब कट्टर जैनी बन गए, माने सम्यक दृष्टि बन गए। तो ऐसे ही प्रश्नों को उठा करके कहा कि आप जब जब भी गुरु मिले तो उनकी देशना को प्राप्त करना। अब आप आए हो तीर्थ दर्शन के लिए, लेकिन ज्ञानमती माता के पास आए तो आज साधुवाद युवा क्लब के लोग दिल्ली से आए, उनको पूज्य माता का खूब आशीर्वाद मिला और उनकी देशना मिली। आप लोग अलग अलग स्थानों से आए हो, कोई राजस्थान से आए हैं, कोई मध्य प्रदेश से आए हैं, आए तो हो तीर्थ यात्रा करने, लेकिन ये जीवंत तीर्थ हैं, ये चैतन्य तीर्थ हैं। भगवान ने आपसे कुछ नहीं कहा कि आप पहली बार क्यों आए हो या इतने दिनों में क्यों आए हो, लेकिन ज्ञानमती माता जी हम लोग जरूर कहते हैं कि आप तीर्थ यात्रा करने आए हो तो अपनी आत्मा को तीर्थ बनाना। तो इस पुस्तक के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि इस कथन से देशना लब्धि घटित हो जाती है, पुनः उसी समय करण लब्धि रूप परिणाम जो कि कर्मों के उपशम आदि रूप अंतरंग हेतु हैं, उसके होने पर सम्यक्त्व प्रकट हो जाता है। यदि किसी मनुष्य या तिर्यंच को जिन बिंब का दर्शन करते ही परिणाम गदगद हुए या मुनि दर्शन करके उनका उपदेश सुनकर जाति स्मरण कारण से धर्म में अनुराग उत्पन्न होकर श्रद्धा उत्पन्न हो गई, तो उतने अल्पकाल में इन पांचों लब्धियों का होना कैसे संभव है। शिष्य लोग प्रश्न करते हैं, आचार्य उनका उत्तर देते हैं कि भाई कोई चाहे कुत्ते ने नमोकार मंत्र सुना, चाहे शेर ने उद्बोधन सुना, वो महावीर बन गया, तो क्या उतनी सी देर में उसके पांचों लब्धियां हो गई। तो उत्तर देते हैं, इन लब्धियों का अंतर मुहूर्त मात्र काल में हो जाना असंभव नहीं है। हम इधर सुन रहे हैं, आत्मा उधर पवित्र हो रही है, कर्म उधर नष्ट हो रहे हैं। देखो हमने साबुन लगाई कपड़े में और मैल कटना शुरू हो गया कि नहीं। हमें तो जब बिल्कुल साफ हो जाता है तब दिखता है, लेकिन साबुन लगाते ही मैल कटना तो शुरू हो ही जाता है। ऐसे ही उपदेश सुनना मतलब साबुन लगाना और तुरंत कर्मों का कटना शुरू हो जाना और सम्यक दृष्टि बन जाना मतलब एक साफ स्वच्छ कपड़े का तैयार हो जाना। तो कहा कि अंतर मुहूर्त के अंदर माने 48 मिनट के अंदर अंदर अगर पांचों लब्धियां मिल जाएं तो कोई असंभव वाली बात नहीं। 5 लब्धियों के नाम सुन के जाना, क्षयोपशम बोलो, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि।
ये 5 लब्धियां हैं और इनको कहने में देर लगी, और जब आत्मा में पवित्रता आती है, गुरु के उपदेश को सुनते हैं, अंदर में ये सब लब्धियां आके मिल करके सम्यक दर्शन को प्रकट कर देती हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि अंतर मुहूर्त में ये सब अपनी काल लब्धियां अपना कार्य पूरा कर दें, असंभव नहीं है। यदि सबके पृथक पृथक काल में अंतर मुहूर्त होएं तो भी सबका मिलकर भी अंतर मुहूर्त मात्र काल हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि अंतर मुहूर्त के भी असंख्यात भेद होते हैं। हमने केवल इतना सा किया, ये भी अंतर मुहूर्त है, और 48 मिनट वो भी अंतर मुहूर्त है, और इसके बीच का काल भी अंतर मुहूर्त है। तो इसमें कोई बाधा नहीं, किसी को बड़े अंतर मुहूर्त में हो जाए सम्यक दर्शन, किसी को छोटे से अंतर मुहूर्त में हो जाए। इसलिए सम्यक्त के पूर्वोक्त कारणों से जो अनादि मिथ्या दृष्टि के प्रथमोपम सम्यक्त होना माना है, सो उसमें 5 लब्धियों को अंतर्गर्भित मानना चाहिए। ये सारी बातों को समझ करके हमें तो केवल कारण उपलब्ध करा देना है, चाहे संतों के उपदेश का कारण। आज ये बच्ची यहाँ पर सुन रही है, पता नहीं कब जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी आप कहोगे हमने आपको ज्ञानमती माता के दर्शन कराए थे, है ना, तो इसे याद आ जाएगा क्या हम बच्चे थे, हम दर्शन करने गए। कोई ना कोई कारण इसका उपस्थित हो जाएगा जब ये याद करेगी और इसका सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। तो ऐसे बचपन से बच्चों को भी संस्कार डाल करके और भगवान के दर्शन, संतों के सत्संग से हमेशा संस्कारित करना ही चाहिए। ये आज के स्वाध्याय का आपको सार समझना है। इसके अतिरिक्त अब मैं अगले विषय पर आती हूँ, जो हमने कल कहा था, भगवान महावीर कैसे बने। ये पुस्तक का PDF बहुत सारे लोगों के, सैकड़ों हजारों लोगों के पास पहुँच गया है, और आजकल चल रहा है भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव। उसका दीपक दीपावली के दिन ज्ञानमती माता ने अयोध्या में जलवाया, पूरे देश को प्रेरणा दी कि आप सब अपने अपने नगरों में 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाएं, और ये वर्ष दीपावली के दिन खत्म भी हो जाएगा। तो हमने अभी 22 जुलाई से श्रावण कृष्णा एकम से वीर शासन महोत्सव शुरू किया है। क्या? वीर शासन महोत्सव, माने जिस दिन भगवान महावीर की देशना खिरी थी उस दिन यहाँ बड़ा कार्यक्रम था। हमारे यहाँ 7 दीक्षाएं दे करके इन सबको आरिका छुल्लिका बना दिया ज्ञानमती माता ने। तो वो वीर शासन महोत्सव के उपलक्ष्य में हमने ये पुस्तक दी है। आप इसको सब पढ़ना, और जिसको ज़रूरत हो जम्बूदीप से मंगा लेना, PDF को पढ़ना, आप यहाँ सामने ले जाना, और इसको पढ़ करके फिर 6 अगस्त को हम आपकी परीक्षा लेंगे। ऑनलाइन आपका पेपर होगा, और उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। एक उत्तर में जो सही होगा उसको सोच करके आपको उत्तर भर करके सबमिट करना होगा, हमें भेजना होगा। और ये दिगंबर जैन आमनाय के अनुरूप महावीर भगवान के जीवन दर्शन की पुस्तक है। उनके पूर्व भावों का इसके अंदर वर्णन है। आज आप लोग पारस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं। इस पुस्तक को जो लोग लेना चाहते हैं तो वे लोग जम्बूदीप से, और यहाँ के भी अयोध्या में हम लोग हैं, अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर पर आप ये पुस्तक मंगा सकते हैं यहाँ से संपर्क करके। और 5 अगस्त तक आपको पढ़ना है, 6 अगस्त को आपको इसकी परीक्षा देना है। भगवान महावीर के जीवन को सही रूप में जान करके, और ये भी चिंतन करना है कि एक शेर ने जब संबोधन को प्राप्त करके महावीर जैसे तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लिया, तो हम भी मनुष्य हैं, हमें भी आगे भगवान बनना है। इसीलिए इस महोत्सव को सार्थक करना है। तो इस वीर शासन महोत्सव के अंतर्गत पहला हमने ये दिया है, आपको PDF भेजा है, और जो लोग चाहें तो मंगा करके और उसको पढ़ें और परीक्षा दे करके उत्तीर्णता प्राप्त करें। अब आगे गुरु भक्ति की ओर चलते हैं। आचार्य श्री के शांति सागर महाराज के चरणों में अर्घ चढ़ाकर पूज्य माता जी की पूजन करेंगे। जलोचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की
प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागर आचार्य त्रैमुनेन्द्रेभ्यो अनर्वत प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामति स्वाहा। जो लो परम पूज्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी की जय। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है। जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है। उनके श्री चरणों में आह्वान स्थापन करते हैं। सन्निधिकरण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानवती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीम गणनी प्रभु श्री ज्ञानवती माता अत्र अवतर संवत्सरम् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम् अत्र मम सन्नितो भव भव षट्सन्निधि गणम स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है। तेरी